घने पेड़ों के आवरण के नीचे। रात उसे घेरते ही रोहन की सांसें तेज हो जाती हैं, जिससे उसके अलगाव की भावना गहरी हो जाती है। कभी परिचित वन एक अजीब भूल भुलैया में बदल जाता है। छायाएं निराश किशोर के चारों ओर भूत की तरह नाचती हैं। जंगलों में हर कदम गहराई में जाने से उसकी निराशा बढ़ती है। ठंड उसके हड्डियों में प्रवेश कर जाती है, उसे पूरी तरह से ठंडा कर देती है। खोया हुआ और दिशाहीन, रोहन झाड़ियों से ठोकर खाता हुआ गुजरता है। उसकी आंखें भ्रामक अंधेरे को भेदने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मुझे लगा था कि यह एक आसान शॉर्टकट होगा, रोहन फुसफुसाता है। उसकी आवाज भारी चुप्पी में कांप रही है। रात के अंधेरे में उसके शब्द समा जाते हैं, क्योंकि वह अपनी गंभीर स्थिति स्वीकार करता है। अब मैं पूरी तरह से खो गया हूँ। रोहन सुनसान गांव में ठोकर खाता है। एक अजीब सन्नाटा डर को बढ़ाता है। झोपड़ियां मौन संतरी की तरह खड़ी हैं। उनकी दीवारें मंद रोशनी में रहस्यमय प्रतीकों से सजी हैं। एक भयानक बदबू हवा में व्याप्त है, जो अंधेरे में छिपे अनजाने आतंक का संकेत देती है। यह जगह खाली क्यों है? यहाँ कुछ ठीक नहीं है, रोहन फुसफुसाता है। उसकी आवाज कांप रही है। एक विशालकाय अभिभावक प्रकट होता है, जिसका सींगों वाला सिलहूट रात को चीरता है। उसकी लाल आंखें रोहन को जला रही हैं। रायहन का खून जम जाता है। राक्षस की भयानक उपस्थिति से वह लकवाग्रस्त हो जाता है, क्योंकि वह अंधेरे में गुर्राता है। उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए हैं। नहीं, कृपया मुझसे दूर रहो, रोहन चिल्लाता है। उसकी आवाज डर से कांप रही है, क्योंकि वह भागने के लिए मुड़ता है। रक्षक के भारी कदमों के नीचे जमीन कांपती है। रात में एक निर्दयी पीछा गूंजता है। कथन कहता है, जंगल उसकी अंतिम चीख को निगल जाता है। केवल रोहन के आतंक की ठंडी गूंज छोड़ जाता है।